जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो हंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, एसो पंच नमोकार, सव पाव पणासनो, मंगलाणंच सवेसे, पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोनी, वियाण हो जग गुरु जगानंदो, जग ना हो जग बंधु, जय जग पियामहो भयवं, जय सूयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरुलोगाणं, जय महात्मा महावीरो, भद्रं सव जगु जयगस, भद्रं जिनस वीरस, भद्रं सुरासुर नमंसियस, भद्रं धूयरयस, गुण भावण गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी गंध श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। विश्वरमान भगवान की जय हो। 11 गंधर्व 16 माँ सतियों की जय हो। देवर्षि गणित क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष
उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। समस्त पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। भगवती आर्य महाश्रमणी महासती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत समस्त महाश्रमणियों की जय हो। सभी साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराधीन जी सूत्र अध्ययन छठा गाथा 7 से 12। अजथं सवाओ सवं दिस पाणे पियाय नहाणे पाणीनो पाणे भये वेराओ रय आयाणं नरयं दिस नाये जतणामावि दोगुंची अपनो पाए दिन्नं भुंजेज भोयणं इह में गेउ मनन्ति अपचखाय पावगम आयरियं विदितानं सव दुःखा विमुच्यै भाणन्ता आकारिन्ताय बंध मोख पायिनिनो वायाविरिये मेतेन समासासिन्ति अपयं न चेताताय भाषा कुवो विजाणु शासनं विसन्ना पावकं मेहिं बाला पंडिये मानिनो जे के शरीरे सत्ता वर्णे रुवे सवसो मरणे साकाय वक्केणं सवे ते दुख संभवा। अजत्थं सवौ सवं दिस पाणे पियाय नाहणे पाणिनो पाणे भय वेराउ उवरय। अजत्थं आत्मा में, अजत्थम स्वयं में, आत्मा में। अजत्थम अर्थात अध्यात्म, अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन। अब आत्मा का अध्ययन जब चलेगा, आत्मा में रहने वाले जो सुख और दुख है, उनका वेदन है, जो उनका अनुभव है, जो कर्म उदय में आ रही हैं, जो अनंत काल से आत्मा ने अज्ञानता और मिथ्यात्व के कारण जिस कार्मण शरीर को अर्थात कर्मों के समूह को जो आत्मा के चारों ओर एक आवरण के रूप में लगा है, अब जब वो कर्म उदय में आते हैं तो वो अच्छे कर्म सुख रूप फल देने वाले और बुरे कर्म दुख रूप फल देने वाले, हर कर्म जब जब जिस भाव में किया है उस कर्म की जितनी स्थिति है वो स्थिति पूरी होने के बाद वो कर्म उदय में आएगा। दो काम होंगे, चाहे सुख का उदय हो चाहे दुख का उदय हो। यदि समता रहेगी उदय कर्म के समय तो वो निर्जरित हो जाएगा, और यदि समता नहीं रह पाई तो पुराना निर्जरित हो जाएगा और नया कर्म बंध जाएगा। साधक ने क्या करना है? साधक ने जागरूक रहना है, नया कर्म नहीं बांधना और उसके लिए समता में रहना है, सामायिक में रहना है, सुख दुख से उपरत रहना है। तो आत्मा में हमारे भीतर सर्व प्रकार से सुख और दुख सभी रहते हैं। और दिस पाणे पियाये, सवौ सभी, सभी को, ना हने पाने नो पाने, क्योंकि पाने पियाये
सभी को अपने प्राण प्यारे हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी जीव, क्योंकि जब तक आत्मा का बोध नहीं हो जाता, आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, आत्मा का अनुभव नहीं हो जाता, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता, ये श्रद्धा अविचल अडोल अडिग अकंपा नहीं हो जाती कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्माराम, जब तक ये नहीं आ जाता तब तक मृत्यु का भय रहेगा। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो ऐसा प्रत्येक प्राणी, उसको अपने प्राण बड़े प्रिय हैं, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता किसी भी जीव के लिए। और ऐसा जानकर जो ज्ञानवान है, क्योंकि उसको तो आत्मा का बोध हो गया ना, और सब एक ही आया, गुणों की दृष्टि से आत्मा एक है, ऐसा ज्ञान हो गया, तो ना हानि पानी नो पाने, किसी भी प्राणी के प्राण का घात ना करे। बस यही अहिंसा है, न मन से, न वाणी से, न काया से। तथा भय वेरा उवरे, और भय से और वैर से। भय, सातों प्रकार का भय, यह लोक भय, परलोक भय, आदान भय, आजीविका भय, अकस्मात भय, मरण भय, अश्लोक भय, मेरा अपयश न फैले, अश्लोक भय, ऐसा इन सातों भयों से और वैर परंपरा से, वैर और विरोध की परंपरा से, प्रतिशोध की परंपरा से स्वयं को सदा मुक्त रखे, उपरत रहे, स्वयं को आगे बढ़ाए, एक ही लक्ष्य लेकर के चले कि मुझे कैसे अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है, कैसे मुझे अपने कषायों को समाप्त करना है, मुझे क्षपक श्रेणी पर आना है, मुझे सत्ता से, जड़ से कर्मों को समाप्त करना है, और सर्वज्ञ सर्वदर्शी के ध्यान में रहे। जिसका ध्यान हम करेंगे, जिस तरफ हमारा ध्यान होगा, हम वैसे बन जाएंगे। यह स्वाभाविक है, ये एक नैसर्गिक सी बात है। तो इस प्रकार से आत्मा के अंदर जब दिव्य ज्ञान की एक अलौकिक ज्योत प्रकट हो जाती है, तो वह जैसा अपना सुख दुख आत्मा का, वैसा ही प्राणी मात्र का, तो अपने समान हो गया ना हर जीव, तो कोई अपना पराया नहीं रहता ना। जो आत्मज्ञानी है उसके लिए प्राणी मात्र उसका अपना है, कोई अपना या पराये का भेद वहां पर नहीं रहता है। और सम्यक दृष्टि जीव के लिए भगवान फरमाते हैं कि सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के लिए मंगल मैत्री, गुणीषु प्रमोदम, गुणीजनों के प्रति देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो दीन दुखी रोगी वृद्ध है उनके प्रति दया करुणा अनुकंपा का भाव हो। और जो उन्मार्गगामी है, विपरीत वृत्तौ, जो विपरीत वृत्ति पर है, उन्मार्गगामी है, जो संसार बढ़ा रहे हैं, जो हिंसा के कार्यों में है, उनके प्रति मध्यस्थ रहे, न्यूट्रल रहे। मंगल मैत्री तो करनी ही है उनके लिए, परंतु मध्यस्थ रहे। निंदा आलोचना तो उन व्यक्तियों की भी नहीं करनी, क्योंकि आत्मा की निंदा नहीं करनी, आत्मा की आलोचना नहीं करनी। हाँ, गलत कार्य का समर्थन भी नहीं करना। सम्यक दृष्टि सदा सत्य के साथ निष्पक्ष भाव से सत्य का समर्थन करता है, निंदा आलोचना नहीं करता है किसी की, जो सम्यक दृष्टि है, परंतु सत्य का डटकर समर्थन करता है। युद्ध भी करना पड़े, तलवार की प्रतिलेखना करता है, परंतु युद्ध करता है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। युद्ध के अंदर भी इतनी जागृति रहती है कि तलवार का प्रयोग करने से पहले देख लेता है कोई जीव तो नहीं है, इतनी जागृति रहती है। परंतु धर्म की रक्षा के लिए यही सम्यक दर्शन है, सत्य का ज्ञान होना, सत्य का ज्ञान होना। और ऐसा दिव्य विवेक की ज्योत ये भीतर आएगी सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंतों की वाणी के द्वारा। और आप इस चीज को देख पाएंगे जब स्वयं को जान लेंगे। जे एगम जाने ते सबवंग जाने, जिसने एक अपनी आत्मा पर काम किया, जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, वे उसको किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, बट नेचुरल है, सहज रूप से सबको जाना जाएगा। ये भगवान की वाणी है। आयाणं नरयं दिस्स नाय एज्जतनामवि दोगुंची अपनो पाए दिन्नम भुंजेज भोयनं। आयाणं,
धन धान्य आदि पदार्थ, ये सब नरयम नरक का हेतु जानकर, दिस देख करके भगवान की वाणी के द्वारा इसको देखा कि ये जितना भी धन धान्य आदि है, अगर तनामवि तृण मात्र भी नाइज, मतलब किसी के द्वारा दिया गया ना हो, आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करना, क्योंकि वो नरक का द्वार है। जो भी है साधक ने, किसी की भी वस्तु है, जितनी जागृति सदेगी, हम बिना आज्ञा के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ विशेष रूप से साधु के लिए है, पर हर साधक के लिए है, घर में रह के भी। क्योंकि अगर बिना पूछे हम लेंगे तो वो जितनी देर उस चीज को ढूंढेगा, आर्त ध्यान में रहेगा, रौद्र ध्यान में रहेगा, दुखी रहेगा, बेचैन रहेगा, और कर्म जाने अनजाने इसी प्रकार कर्म बंधते हैं। तो इससे अच्छा है हम जागरूक रहें, और जिसकी निश्राय की वस्तु है पहले उसकी आज्ञा लें, और अन्यथा यह चोरी नरक का द्वार, मतलब नरक त्रियंश में लेके जाने वाला है। तो इस प्रकार से दोगुंची अपनोपाय दिन्नम भुंजेज भोयणं, अपने आप से कुछ लेना नहीं और मांग कर लेना। अब साधु ने क्या लेना, रहने को जगह लेनी, भोजन लेना, संयम पालन करने के लिए। तो भगवान फरमाते हैं कि दोगुंची जुगुप्सा भाव, आहार के बिना निर्वाह नहीं हो सकता। तो जब तक इतनी साधना परिपुष्ट नहीं है कि हम संलेखना, समाधि, संथारा या चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दें, इतनी तैयारी नहीं है, तो आहार तो पुद्गल को तो लेना ही है। तो स्वयं को एक भीतर से स्वयं की आत्म निंदा करता हुआ, आत्म जुगुप्सा करता हुआ, स्वयं को धिक्कारता हुआ साधु पुरुष अपने पात्र के अंदर, गृहस्थ के पात्र में नहीं, दिन्नम भुंजेज भोजनम, जो दिया हुआ है, जो गृहस्थ ने अपनी भक्ति भावना से दिया है, उस भोजन को और अपने पात्र में, किसी गृहस्थ के पात्र में नहीं, अपने पात्र में ग्रहण करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इहे मेघे उमन्नन्ति अपचक खाय पावगम आयरियं विदित्तानं सब दुखा विमुच्यई। बहुत सारे मन्नन्ति ऐसा मानते हैं, इहे मेघे, इहम एगे, इस संसार के अंदर, लोक के अंदर कोई एक मत वाले अनुयायी ऐसा मानते हैं, अपचक खाय पावगम, प्रत्याख्यान किए बिना, किसका, पाप का, पावगम पाप का। भगवान ने दो धर्म, भगवान ने परिज्ञा की बात की, ज्ञ परिज्ञा, प्रत्याख्यान परिज्ञा। आत्मा का बोध हुआ, ज्ञ परिज्ञा से जाना मैं आत्मा, और प्रत्याख्यान परिज्ञा से, जैसे एक मान लो एक बहुत बड़ा हॉल है और उसके अंदर अंधकार था, एकदम प्रकाश हुआ। अब प्रकाश हुआ तो क्या लाभ हुआ, उसमें नजर आना शुरू हो गया, कहाँ कहाँ जाला है, कहाँ कहाँ कूड़ा है, कहाँ कहाँ कंकड़ है, कहाँ कहाँ पत्थर है। और अब जो जरा भी प्रज्ञा रखने वाला है, बुद्धिमान है, समझदार है, देखने के बाद भी उसको अंदर रखेगा क्या, तुरंत सफाई शुरू कर देगा, निष्कासन करना शुरू कर देगा, परिमार्जन करना शुरू कर देगा, और एक एक चीज को क्लियर, एक एक चीज को क्लियर कर लेगा। जरा भी बुद्धिमान होगा। तो प्रभु फरमाते हैं, जो एक मत वाले ऐसा मानते हैं कि ज्ञान हो गया तो बस अब सब कुछ हो गया, नहीं, भगवान फरमाते हैं ज्ञान प्रकाश है, और उसमें आपको नजर आएगा मैंने किस भाव में क्या कर्म किया है, और उसका अपने कर्मों को निर्जरित करने के लिए 12 प्रकार का तप करना, संयम का पालन करना, व्रत नियम मर्यादा में स्थापित होना, और ठाने नंग मोने नंग झाने नंग की साधना करना। तो इस प्रकार से प्रत्याख्यान किए बिना अपचक खाए, भगवान फरमाते हैं प्रत्याख्यान किए बिना कोई भी सब प्रकार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। जो ऐसा मानते हैं कि केवल ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान हो और साथ में उसका आचरण हो, उस ज्ञान के अनुसार क्रिया हो, ज्ञान और चारित्र दोनों हो, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया दोनों के द्वारा, बिना ज्ञान के अभाव में भी क्रिया करते रहे तो भी मिथ्यात्व का चल रहा है। शुरुआत है आत्मज्ञान से। भगवान की वाणी का पहला ही सूत्र है श्री आचारांग जी सूत्र, उसके प्रथम अध्ययन का प्रथम ही उद्देश्य है कि साधक चिंतन करे, मैं हूं कौन, हु एम आई,
मैं आया कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन सी दिशा विदिशा से आया हूँ। और जब ये चिंतन की धारा हृदय की अतल गहराइयों में भीतर 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 शरीर की पकड़ छूटेगी, मूर्छा भाव हटेगा, एक प्रकार से अनुप्रेक्षा चलेगी, अनु यानी बारीकी से, पेनिट्रेटिंगली, इक्ष यानी देखना। जब स्वयं को देखता 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 साधक को बोध होगा, अरे मैं तो शरीर से सर्वथा भिन्न आत्मा, बस उस दिन यह परिज्ञा से जाना मैं आत्मा, और प्रत्याख्यान परिज्ञा से बस अपना शुद्धिकरण शुरू कर दिया, अपनी आत्मनिंदा, अपनी आत्मालोचना, अपनी आत्मगर्हा। बस इसी का नाम है जागृति, इसी का नाम है जयम चरे जयम चटे, इसी का नाम है सम्यक दर्शन, और इसी का नाम है मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते चले जाना। भणंता आकरेंता यह बंद मुख पैनिनो वाया वीर्यमित्तेन समासासेन्ति अपयं। अब बहुत सारे ऐसा मानते हैं, भणंता बोलते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान ही मोक्ष का साधक है, और अकरेंता ये उसके अनुसार क्रिया नहीं करनी, क्रिया का अनुष्ठान नहीं करना। तो प्रभु फरमाते हैं ऐसे बंद और मोक्ष के प्रतिपादन करने वाले, ऐसे संस्थापक जो वाद करने वाले हैं, वादी लोग हैं, वे केवल स्वयं को वाया वीर्य मित्ते, न केवल वाणी के द्वारा स्वयं की आत्मा को केवल आश्वस्त करते हैं, बस अपनी आत्मा को आश्वासन दे रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, अपने आप को एक प्रकार से धोखा देने वाली बात है। तो प्रभु फरमाते हैं कि जो ज्ञानवान है वह इस प्रकार से अपने आप को ज्ञान और क्रिया संपन्न बनाए, और अपने आप को झूठा आश्वासन कदापि ना दे। ना चित्ताताय भाषा कुहो विज्ञानुशासनं विसन्ना पावकम में हिंग बाला पंडिये मानिनो। ना चित्ता, साधक क्या, प्रभु क्या फरमा रहे हैं, ना चित्ताताय भाषा, कितना भी कोई भाषाओं का ज्ञान कर ले, संस्कृत प्राकृत कितनी आर्य अनार्य सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर ले, पर उन भाषाओं से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। नाना प्रकार की भाषा हमारी आत्मा की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। विद्या का सीखना और स्वयं को, अपने आप को पंडित मानने वाला, विद्याएं सीख ली बहुत सारी, बहुत ज्योतिष का ज्ञान हासिल कर लिया, बहुत न्याय मीमांसा बहुत पढ़ लिए, मंत्र विद्या रोहिणी आदि सारी, और अपने आप को क्या मानने लगा, पंडित। भगवान फरमाते हैं वो पंडित नहीं है। पांडित्य तो वहां है जहां पर सत्य और असत्य का, प्रत्येक वस्तु का विवेक है, जहां पर नौ तत्वों की समझ है, जहां पर भीतर की प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हुआ है, जहां पर प्रज्ञा का आलोक हुआ है, वास्तव में वही पंडित है भगवान के अनुसार। इसके अलावा भाषाओं का, बाहर का लौकिक ज्ञान प्राप्त करने वाला भगवान के अनुसार पंडित नहीं कहा जा सकता। और ये विद्याएं जो आत्मज्ञान के बिना कोई रक्षा करने में समर्थ भी नहीं है, केवल आत्मज्ञान हमारी रक्षा करने में समर्थ है। और जैसे ही ज्ञान हो जाता है ऑटोमेटिक चारित्र अधिक बलवान होने लगता है। जैसे वो प्रकाश होता है तो फिर वो कूड़ा कचरा सब खलने लगता है। अपने जीवन की सारी गंदगी को कब बाहर निकाले, कब हम प्रत्याख्यान में आए, कब सुप्रत्याख्यानी हो, कब व्रत नियम धारण करने वाले बने। इसीलिए कहा मनोरथ, 3 मनोरथ चिंतन करे, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं क्षय काया के आरंभ समारंभ का परित्याग कर दूंगा। हर जीव के लिए जब ज्ञान हो जाता है, वो एक भीतर एक तड़प सी बनी रहती है, एक प्यास बनी रहती है, कब आएगा वो दिन जब मैं रतन त्रय का उत्कृष्ट आराधक होऊंगा, हे प्रभु। तो ध्यान ही उधर रहता है, तो वैसा ही उपादान तैयार हो रहा है, वैसा ही क्षोभम तैयार हो रहा है, और वैसा ही आने वाले समय में वैसे ही निमित्त मिलेंगे, और मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि भावों से क्या हो रहा है, निरंतर अनवरत भावों से क्षोभम तैयार हो रहा है, उपादान तैयार हो रहा है, और वह दिन आ ही जाएगा जब वह रतन त्रय का उत्कृष्ट आराधक हो जाएगा, अर्थात सम्यक ज्ञानी, सम्यक दर्शी, सम्यक चारित्री।
तो प्रभु फरमाते हैं, महाश्रमण महाप्रभु फरमाते हैं, जे के ही शरीरे सत्ता वन्य रूपे या सव्वसो मनसा काय वक्केणं सव्वे ते दुख संभवा। जो जीव मन वचन और काया के द्वारा सभी प्रकार से बस शरीर में आ सकते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर के अंदर आदि व्याधि हो जाए, बस शरीर का ध्यान है, शरीर के वर्ण पे रूप में आ सकते हैं, और यही सव्यते दुख संभवा, यही सभी दुखों को बढ़ाने वाला है, यही सभी दुखों का भाजन है। जिसका ध्यान शरीर पर रहेगा वह तो बस इस पर ध्यान रखेगा, मेरा शरीर कमजोर ना हो, मैं ऐसा क्या करूं, मेरा शरीर के अंदर ताकत आए, मेरा शरीर बलवान बने। और उस शरीर का करना क्या, काम भोगों का सेवन करना और संसार बढ़ाना, उस शरीर को पुष्ट। इसीलिए ज्ञानवान शरीर को नहीं पुष्ट करते हैं, ज्ञानवान अपनी आत्मा को पुष्ट करते हैं। ज्ञानी जीव प्रतिपल अपने आत्म ज्ञान को पुष्ट करते हैं और शरीर की सार्थकता सिद्ध करते हैं, शरीर का सदुपयोग करते हैं, शरीर के प्रति निर्ममत्व होकर के, देहातीत होकर के, चक्रवर्ती महाराज भरत की भांति, भरत चक्रवर्ती महाराज की भांति, जो अब तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, और राजा जनक की भांति इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। और उनका ऐसा क्षोभक्षम तैयार हो जाता है, ऐसा क्षोभक्षम तैयार हो जाता है, जो ज्ञान की एक लो अभी आत्मा का अनुभव भी नहीं हुआ है जिसको वह आत्मा की तरफ लग तो जाए ना। मैं आत्मा, बुद्धि को तो पता चला ना, दिमाग को तो पता चला ना, ज्ञानी जनों से सुनकर पढ़कर इतना तो पता चला ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब काम तो हमें करना है ना, और काम करना यानी क्या, ठाणे नंग काया स्थिर, मौने नंग वाणी मौन, झाने नंग आंखें बंद, कनेक्शन कट संसार से। और ये 3 घंटे की साधना परम 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 आवश्यक है, परम आवश्यक है, निरंतर निरंतर निरंतर, और एक संकल्प की ऊर्जा के साथ और समर्पण भाव के साथ, पंच परमेष्टि भगवंतों के प्रति समर्पण भाव के साथ, और चरेवेती इस मार्ग पर चलना है, इधर उधर डोलना। अगर जरा से भी इधर उधर गए तो हमारा मार्ग हम लंबा कर लेंगे, बहुत लंबा मार्ग कर लेंगे। ये राजमार्ग है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित ये है राजमार्ग, अहिंसा संयम और तप, बस इससे बढ़कर कोई राजमार्ग, सब कुछ भगवान की वाणी में समाहित है, सब कुछ और सब कुछ। जो भी भ्रम के कारण इधर उधर जाता है वह अपने संसार को बढ़ाता है और बढ़ाता है। इसीलिए हमें तो बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, और प्रतिपल बढ़ना है, प्रतिपल जागरूक रहना है, अहिंसा संयम और तप, बस यही मोक्ष का मार्ग है। ये कभी मत जानना कि मोक्ष में जाने के अनेक मार्ग है, ना ना, मोक्ष जाने का केवल एक ही मार्ग है, जहां पर 6 काया के जीवों की यत्ना की बात है, आराधना की बात है, प्रत्येक प्राणी मात्र की सुरक्षा की बात है, जहां पर 17 प्रकार के संयम की बात है, और आत्म सुरक्षा की बात है, आत्म गुणों की सुरक्षा की बात है, और 17 प्रकार का संयम, अजीब पुद्गल का भी संयम रखना, दृष्टि का भी संयम रखना, बिना कारण हमारी आंखें भी इधर उधर ना देख पाए, इतना संयम, ऐसा कछुए की भांति। और 12 प्रकार का तप डे टू डे लाइफ के अंदर करना है, अनशन घंटे घंटे का करें, उनोद्री भूख से कम खाएं, भिक्षाचरी जैसे भिक्षु खा लेता है ना, जो मिलता है जैसा मिलता है वैसा ग्रहण कर लेना, और रस परित्याग, ऊपर से कुछ नहीं डालना, मीठा जैसा आया वैसा समता से। शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा तो भोजन करती नहीं, शरीर पुद्गल को ले रहा है, और हम मात्र ज्ञाता दृष्टा, और देखना कितना आनंद आएगा। काया क्लेश, कोई भी परिस्थिति आए, उपसर्ग आए, उसको एक अवसर मान लो, मुझे अपनी कर्म निर्जरा का अवसर मिला, बस सहज हो जाएगा। ये चिंतन ही तो है, चिंतन बदला और आनंद ही आनंद, परम आनंद, जंगल में है तो भी आनंद। तो इस प्रकार से प्रतिसंलीनता, चारों ओर से ध्यान हटाकर सम्यक रूप से स्वयं में लीन होना, चाहे 24 घंटे में केवल 2 मिनट, 4 मिनट या 24 मिनट, जितनी भी देर रह सके ऐसा रहना। और जब ऐसे प्रतिसंलीन होंगे तब ये बाह्य तप है, ये बाहर के तप हैं, और इनका फल मिलेगा अभ्यंतर तप के रूप में, प्रायश्चित, चित्त की विशुद्धि। जैसे ही भीतर ध्यान आएगा ना, चारों ओर से ध्यान हटेगा, तो बस जैसे ही कनेक्शन कट करेंगे, हमारे चित्त का शुद्धिकरण, प्रायश्चित,
जब चित्त शुद्ध होगा तो विनय की ज्योत, विनय का भाव, विनय का प्रादुर्भाव। और जब विनय गुण आएगा तो वैयावृत्य कर पाएंगे। विकार रहित चित्त से, राग और द्वेष से रहित, अपने पराये की भावना से रहित सेवा और शुश्रूषा करना, सामने वाले के मन के अनुकूल उसको सुख और साता पहुंचाना, ये वैयावृत्य है भगवान द्वारा फरमाया हुआ तप, आभ्यंतर तप। और फिर उसका फल मिलेगा स्वाध्याय, फिर चलेगा, ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिलेगा, वाचना का अवसर मिलेगा और स्वयं का अध्ययन चलेगा। तो इस प्रकार फिर ध्यान, फल उसका ध्यान आने वाला है, और फिर भी उत्सर्ग है। ये ऑटोमेटिक है, ये सीक्वेंस है, ये सिमिट्री है, सिमिट्री है ये। और इस पर हम जितना चलेंगे, इस पर जितना ध्यान देंगे, बस फिर हम मोक्ष के आनंद में, मोक्ष के आनंद में अवगाहन करेंगे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।